हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूर्या सेन महाविद्यालय के बारे में। ये कॉलेज सिलीगुड़ी में है और कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं कैसा कॉलेज है और यहाँ पे आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन का कंप्लीट फॉर्मेलिटी से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आइए हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेंगे, कॉलेज कैसा है, कॉलेज का जो भी ओवरव्यू है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग जान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन आप कैसे ले सकते हो, एडमिशन का फॉर्मेलिटी क्या रहता है, यहाँ पे कोर्सेज क्या अवेलेबल है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा कोर्सेज यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है हम लोग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है एडमिशन के लिए वो हम लोग बात कर लेंगे। कोर्सेज वाइज इंटेक कैपेसिटी को भी हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कोर्सेज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे कितना लगता है, कितना यहाँ पे फ़ीस आपको देना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो। तो उसके बाद जो भी डिटेल होगा एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन का जो भी फॉर्मेलिटी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। बीच बीच में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी टॉपिक है कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सूर्य सेन महाविद्यालय जो है ये गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज है जो सिलीगुड़ी में ही ये कॉलेज आता है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो 1928 यानी 1928 में ये कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट आपके लिए हो जाता है। कॉलेज के बारे में बात करेंगे, कॉलेज कैसा है, तो कॉलेज अच्छा है, कॉलेज डिसेंट सा कॉलेज है। स्टूडेंट जो सिलीगुड़ी के आसपास के एरिया के स्टूडेंट है तो उनके लिए चॉइस रहता है इस कॉलेज में जाने के लिए। अगर आप आउटसाइडर हो, अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो या आप सिलीगुड़ी से दूर हो, तो आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। सबके लिए कॉमन एडमिशन का प्रोसेस रहता है, वो हम लोग एडमिशन प्रोसेस में चलेंगे तो वो जानकारी ले लेंगे। सबके लिए कॉमन मतलब एडमिशन का प्रोसेस रहता है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, कॉलेज अच्छा है, कॉलेज का डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं यहाँ पे। सूर्य सेन महाविद्यालय का जो अफिलिएशन है वो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन है। तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो सूर्य सेन महाविद्यालय भी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, अब ये कॉलेज ऑफ़र करती है यूजी ऑनर्स एंड जनरल डिग्री कोर्सेज, मतलब ऑनर्स कोर्सेज भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है और जनरल डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल है यूजी में। आपको साइंस स्ट्रीम से, आर्ट्स स्ट्रीम से एंड कॉमर्स स्ट्रीम से मिलेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री भी अवेलेबल है, फ्यू सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स डिग्री मिलेगा। ठीक है, कॉलेज के एड्रेस के बारे में बात किया जाए तो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन, मेन रोड, सूर्य सेन कॉलोनी, सिलीगुड़ी में ये कॉलेज है। ठीक है, तो आइए हम एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आप यहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हो और एडमिशन का फॉर्मेलिटी क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो एडमिशन होता है आपका सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के थ्रू एडमिशन होता है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अभी 2025 का अपडेटेड नहीं आया है, तो अभी आने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग में ही मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो एडमिशन हुआ था वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल WBCAP.in वेबसाइट है, यहीं से आपका एडमिशन हुआ था। टोटली ऑनलाइन प्रोसेस था। सिंपल क्या था कि वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल पे जाना था, वहाँ पे फॉर्म रिलीज़ किया गया था, तो फॉर्म को वहाँ पे फिलअप करना था, रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट हो जाएगा उसमें आपको क्या करना था, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोर्स को चूज करना था। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना होगा, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपको कॉलेज चूज करना है, तो आप सूर्य सेन महाविद्यालय को चूज करोगे और उसके बाद जो भी कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाओगे जब अप्लाई करने के लिए, तो उसमें कोर्सेज़ को आप चूज कर लीजिएगा। जो भी आपको बीए में चूज करना है, जो भी ऑनर्स कोर्सेज, बीएससी में ऑनर्स कोर्सेज जो भी चूज करना है, बीकॉम में जो भी आपका ऑनर्स चूज करना है, तो आप वहाँ पे चूज करके अपना प्रेफरेंस में ऐड कीजिएगा। ठीक है, जो भी कोर्सेज चाहिए आप प्रेफरेंस में ऊपर रखोगे। मान लीजिए सूर्य सेन महाविद्यालय आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो उस कॉलेज का जो भी आपका कोर्सेज है उस कोर्सेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिएगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल में क्या रहता है, आप
कितनों भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का कोर्सेस आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। पर ध्यान रहे, अगर जो कॉलेज आपको चाहिए होगा वही कॉलेजेस को आपको प्रेफरेंस में आपको ऐड करना है। कुछ ऐसा रहता है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे, जब आप प्रेफरेंस को ऐड कर लोगे, आपका एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, तब आपको एक डेट दिया जाता है कि काउंसलिंग आपको मतलब क्या होता है कि आपका मेरिट कब से रिलीज़ किया जाएगा। फर्स्ट मेरिट आएगा, सेकेंड मेरिट आएगा, ऐसे करके आपका मेरिट आता है। तो उस मेरिट को रिलीज़ किया जाता है, और जब जिस दिन रिलीज़ होगा तो आपको क्या करना है, पोर्टल पे लॉगिन करना है। जब जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन किए हो, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद। वहाँ से लॉगिन करके आपको चेक करना है अपने डैशबोर्ड पे कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं। अगर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, अगर मेरिट आपका मैच कर जाता है, आपका नंबर उस हिसाब से रहता है, मेरिट के हिसाब से, कटअप के हिसाब से, तो आप वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे सेलेक्टेड हो। आपको सिंपली वहाँ पे फ़ीस को पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाता है। फिर कॉलेज आपको नोटिफिकेशन दे देगी, या वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल ही बता देगी कि इस तारीख के बीच में आपको जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना है। तो आप जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लोगे और आप कॉलेज के पार्ट हो जाओगे। कुछ ऐसा प्रोसेस लास्ट ईयर था। अब इस साल मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही प्रोसेस रहेगा, और कोई चेंजेस होगा डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। लास्ट में मैंने लिखा है ऑल्सो कॉलेज पोर्टल। तो देखिए क्या होता है कि वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे एडमिशन होते हैं, लास्ट में जो सीटें वैकेंट रह जाती है किसी भी कॉलेज का, जाहिर सी बात है सूर्य सेन महाविद्यालय का, अगर कुछ सीटें अगर वैकेंट रह जाएगी, लास्ट ईयर जैसे वैकेंट रहा था, तो वो कॉलेज पोर्टल के थ्रू आपको कॉलेज पर रजिस्ट्रेशन करना है, और जो भी कोर्सेज चाहिए कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। आपका अगर मेरिट आ जाता है तो आप वहाँ पे सिलेक्टेड हो जाओगे, फीस आपको पेमेंट कर लेना होगा। ये जो एडमिशन का फॉर्मेलिटी चलता है टोटली ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला तो एडमिशन का प्रोसेस आपका सेंट्रलाइज पोर्टल पे ही होगा, बाद में सीटें बच जाएगी तब कॉलेज पोर्टल के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। कुछ ऐसा आपका मतलब एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे चलता है, ऐसे आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर कुछ ऐसा ही था, होपफुली इस साल ऐसा ही कुछ रहेगा। अगर कोई चेंजेस होगा डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब एडमिशन यहाँ पे मेरिट बेस एडमिशन होता है, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। कोई आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, टोटली आपके मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है, और कहीं पे भी अगर डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन सा ऑफर है। जाहिर सी बात है आप अप्लाई करोगे तो कोर्सेज के बारे में भी जानकारी रहना जरूरी है। तो बीए ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा ऑनर्स कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तो बंगाली ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स और एजुकेशन ऑनर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स। कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जो है ये सेल्फ फिनांस है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेल्फ फिनांस का मतलब क्या होता है, फीस थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में आपको अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स मिलेगा, और मैनेजमेंट ऑनर्स आपको मिलेगा। जनरल कोर्सेज भी अवेलेबल है, बीए जनरल, बीएससी जनरल और बीकॉम जनरल भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब इनटेक कैपेसिटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपका इनटेक कैपेसिटी आपके सामने दिख रहा होगा। जैसे बंगाली ऑनर्स का टोटल सीट है 410। आपने कैटेगरी वाइज जो भी है सीटों की संख्या आप देख लीजिए। यहाँ पे रिजर्वेशन, जो भी आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो आपके जो भी मान लीजिए आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके सामने जो भी सीट है यहाँ पे दिया गया आप देख लीजिए। मैं टोटल बता देता हूँ सबका। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का देख लीजिए 20 सीटें हैं, इंग्लिश ऑनर्स का 410 है, ज्योग्राफी ऑनर्स का आपके लिए है 81, हिस्ट्री ऑनर्स का 400, पॉलिटिकल साइंस का 410, सोशोलॉजी का 410, उसके बाद एजुकेशन ऑनर्स का 368। टोटल सीट हो जाता है 2509। तो ये आपका बीए वालों का। ठीक है, सीटों की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पे। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं बीकॉम। तो जो भी बीकॉम करने वाले हैं, तो जिनको अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स करना है उनके लिए सीट है 450, जिनको मैनेजमेंट ऑनर्स करना है उनके लिए सीट है 151। उसके बाद बीएससी ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जिनको फिजिक्स ऑनर्स करना है 44 सीटें हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स में 59, मैथमेटिक्स ऑनर्स में 99, कंप्यूटर साइंस में 40, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 11, ज्योग्राफी ऑनर्स में 11। टोटल सीट हो जाती है 264। यहाँ पे सीटों की संख्या है। होपफुली सीटों की संख्या से रिलेटेड क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जनरल कोर्सेज का सीटें मेंशन नहीं किया गया, तो मतलब जनरल कोर्सेज के लिए भी अच्छी खासी सीटें होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ सूर्य सेन महाविद्यालय। ठीक है, ये ध्यान रखिए फीस स्ट्रक्चर
लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही है। अब इस साल चेंजेस होगा, हर साल थोड़ी बहुत फीस को इंक्रीज किया जाता है। तो इस साल जो अपडेटेड आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, पर जो ओवरऑल लास्ट ईयर था वही मैं बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इस फीस इतना हमारा लगता है कोर्सेज का। ठीक है, अब देख लीजिए जिनको भी आर्ट्स मेजर यानी जो भी बीए ऑनर्स का जो भी आप ऑनर्स कोर्सेज लोगे तो आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको चार्जेस मतलब रहता है, जैसे एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, स्टूडेंट काउंसिल फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्टूडेंट एड फंड, इंटरनल एग्जामिनेशन फीस, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारे चीज़ें इंक्लूड किया जाता है। और जो भी बीए ऑनर्स में आप एडमिशन लोगे तो आपके लिए 3450 और हैश टैग यहाँ पे दिया गया 4150 करके यहाँ पे फीस है। ठीक है, तो जो मतलब यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल फॉर ज्योग्राफी, अगर जो लोग ज्योग्राफी लेंगे ना तो यहाँ पे हैश टैग जो दिया गया 4150 ज्योग्राफी ऑनर्स वालों का लगेगा। ठीक है, बाकी जितने भी ज्योग्राफी के अलावा जो भी हैं अगर बीए में कर रहे हो तो 3450। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स मेजर जो भी मान लीजिए अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स या मैनेजमेंट ऑनर्स, तो उनका जो फीस लगेगा 3570 आपका लगने वाला है। और जो लोग साइंस वाले स्टूडेंट हैं जिनको मतलब बीएससी करेंगे तो उनको फीस लगेगा 4670। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो भी कंप्यूटर साइंस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका सेल्फ फिनांस है तो उनको फीस देना होगा 24,000। ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटर साइंस इन बीएससी हैज़ टू पे Rs 24,000 रुपीज़ इन 6 इंस्टॉलमेंट में आपको देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको 4,000 रुपीज़ इन फर्स्ट टू सिक्स्थ सेमेस्टर, यानी हर सेमेस्टर आपको 4,000 रुपीज़ आपको देना होगा। यहाँ पे दिया गया एक सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर के बीच में। और ये जो भी हमने फीस बताया वो सेमेस्टर वाइज आपका फीस यहाँ पे लास्ट ईयर लगा था, तो अगर इस साल मतलब जो भी आपका अपडेटेड आता है तो सेमेस्टर वाइज ही यहाँ पे फीस आपसे लिया जाता है। तो जो भी अपडेटेड आता है, जो भी आपका फीस से रिलेटेड चेंजेस आता है, डेफिनेटली आपको शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, होपफुली ये क्लियर हो चुका है। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो आपके सामने दिख रहा होगा। अगर उसके बाद ये आपको एडिशनल 800 जो रहेगा इंक्लूडिंग जीएसटी आपको कॉलेज यूनिफॉर्म से रिलेटेड वो लोग लेते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाओगे तो वो मतलब एडिशनल कॉस्टेड जो रहता है थोड़ा बहुत आपका मतलब रहता है, जैसे आप ड्रेसेस लोगे और भी जो भी रहता है तो वो लोग बता देंगे क्या क्या आपको देना होगा। ठीक है, चलिए फिर आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। होपफुली ये फीस से रिलेटेड क्लियर हो चुका है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये लास्ट ईयर का है, इस साल चेंजेस होगा। ठीक है, क्योंकि हर साल थोड़ी बहुत फीस को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंशन किया गया, कॉलेज के वेबसाइट पे ही हैं हम लोग। तो देख सकते हो यहाँ पे बोला गया एन एप्लीकेंट्स मस्ट सिक्योर मिनिमम 45% मार्क्स इन द 10+2 एग्जाम। आपके क्लास 12th में 45% मार्क्स रहेगा तो आप एलिजिबल हो जाइएगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए आप सभी का, तो इतने में आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। ठीक है, बाकी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपका होपफुली डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए, यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। और अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, जब तक क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक थोड़ा एडमिशन नहीं स्टार्ट होगा। अगर उससे पहले अगर एडमिशन स्टार्ट हो जाता है तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप कॉलेज के वेबसाइट पे अपडेटेड रहो, कॉलेज के वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है और कॉलेज वेबसाइट काफ़ी अपडेटेड रहती है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, तो यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। मैंने कोशिश किया आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और जो भी मैंने एक्सप्लोर किया है उसी के बेसिस पे आप सभी से मैं शेयर किया हूँ। जितना मुझे समझ में आया आप सभी से मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर कोई सीनियर्स देख रहे हैं वीडियो, अगर कहीं पे भी आपको लगे कि यहाँ से करेक्ट करना है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हो। अगर अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप हमसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, तो यही था। बाकी फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।